भारत ओछे हथकंडों से बाज नहीं आया। अपडेट करें, भारत की आबी जाहिरियत जारी है। भारत की इंतहा पसंद हुकूमत इलाकाई अमन के लिए खतरा बन गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने खबरदार किए बगैर दरिया रावी और चिनाब में पानी छोड़ दिया। भारत की जानिब से एक बार फिर दरियाई पानी छोड़ने की वजह से पंजाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हुई है। इसमें एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई नया प्लान है प्रेशराइज पाकिस्तान? वैसे हर बार का पाकिस्तान का यही रोना है, जब भी बाढ़ आती है तो पाकिस्तान भारत पर इसका ठीकरा फोड़ता रहता है। पाकिस्तान में भी चीन की तरह सैलाब काल शुरू हो चुका है। सिंध, पंजाब से लेकर बलूचिस्तान के कई इलाके पानी की चपेट में हैं, मगर पाकिस्तान के पास पानी के प्रहार से निपटने की न ताकत है और न नीयत। ये तो हर साल होता है और होगा आगे भी। पहले भी आज तक कुछ नहीं किया हुकूमतों ने। डैम के लिए लोगों से पैसे भी इकट्ठे किए कि हम डैम बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो जी डैम बनाने का कोई रिवाज ही नहीं है। खान साहब भी जब आए थे, इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने भी बड़े दावे किए थे। बाकी गवर्नमेंट्स भी आती हैं तो इसी किस्म के दावे करती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हमारा वज़ीर आज़म प्लान करता रहा, हमने इंडिया से बात करनी है, इंडिया से बात करनी है। हमने नरेंद्र मोदी मजबूत लीडर है, जब हुकूमत में आएगा तो हम उससे बात करेंगे। जब वो हुकूमत में आया, उसने पाकिस्तान को लाके उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान की हुकूमत से बात ही ना हुई कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है, भारत ने बिल्कुल ठीक किया है। मोदी प्लेड वेरी स्मार्टली, और मुझे लगता है कि उसी तरह की कोई नई चीज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी प्लान कर रहे हैं कि वो मज़ीद पाकिस्तान की हुकूमत को डिफेंसिव करेंगे, बैकफुट पे करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि भारत में भयंकर बारिश होने के चलते भारतीय गवर्नमेंट ने रावी नदी और चनाब नदी दोनों का पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। जी हाँ, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। परंतु पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय हुक्मरानों ने बिना सूचना अलर्ट के रावी और दरिया चुनाव में पानी छोड़ दिया है और यह भारत की पाकिस्तान को बर्बाद करने की एक साजिश है। परंतु पाकिस्तान यह भूल चुका है कि भारत की सभी नदियों पर बाढ़ एवं बरसात का पानी कंट्रोल करने के लिए डैम बने हुए हैं। इसी प्रकार पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी बारिश का पानी अथवा बाढ़ कंट्रोल करने के लिए डैम बनाना चाहिए। परंतु पाकिस्तान के मक्कार हुक्मरानों ने पिछले 77 सालों में आज तक किसी नदी पर ठीक से डैम प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया। इसीलिए आज पाकिस्तान को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वैसे हर बार का पाकिस्तान का यही रोना है, जब भी बाढ़ आती है तो पाकिस्तान भारत पर इसका ठीकरा फोड़ता रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से सिंधु जल संधि को लेकर विवाद रहा है। सिंधु जल संधि क्या है, ये समझाती हूँ आपको। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये जल संधि हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पाकिस्तानी काउंटरपार्ट अयूब खान के साथ ये संधि की थी। इस इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक सतलज, ब्यास, रावी का पानी भारत को मिलेगा, वहीं सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया जाना तय हुआ। पिछले कुछ साल के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए विवादों में ये जो सिंधु जल समझौता है, इसको तोड़ने की बात कई बार उठती रही। विवाद की वजह क्या है, अब ये समझ लीजिए। पाकिस्तान भारत की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध कर रहा है, जिनमें पाकल रातले, किशन गंगा, म्यार, लोअर कलनाइक शामिल है। इन परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान का तर्क यह है कि इन्हें गलत तरीके से डिजाइन किया गया है। कहा यह भी गया कि गलत डिजाइनिंग से पाकिस्तान में आने वाली नदियों के बहाव पर असर पड़ेगा। भारत के इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने के बावजूद पाकिस्तान ने 2017 से लेकर 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों के दौरान किशन गंगा, रातले जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने से साफ इनकार कर दिया था। पाकिस्तान की अकड़ तब है जब उसके पास बांधों की किल्लत है। पीओके में पाकिस्तान के 3 बड़े बांध हैं, मंगला, तरबेला, डायमर, भाषा। भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौता तोड़ने के मूड में। अगर जल संधि टूटी तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, जिसका इल्म पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को है। अमूमन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वो पानी छोड़ता है, कई लोग कहते हैं जब फ्लड्स आते हैं तो दरवाजे खोल दिए ताकि सारा पानी पाकिस्तान की तरफ चले जाए। लेकिन आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन वाटर, लेकिन ये मैं इसके ऊपर जो कुछ चीज़ें समझता हूँ डेफिनेटली आई विल शेयर। अब इंडिया ये सारी की सारी चीज़ें इरिगेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। वो कहते हैं 32,000 एकड़ ज़मीन है जो कथुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट्स में है, और
इंडिया के लिए जो इरिगेशन और उसकी जो हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए ये पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पिछले 2-3 डेकेड्स के साथ